नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। तो आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ चुकी है। आईबीपीएस आरआरबी ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है, यानी कि रीजनल रूरल बैंक, अगर हम हिंदी में कहें तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि लॉकडाउन और कोरोना की वजह से आरआरबी के एग्ज़ाम नहीं होंगे या एसबीआई के एग्ज़ाम नहीं होंगे, तो सबको जवाब मिल गया है कि एग्ज़ाम अपने टाइम पे होंगे। थोड़ा बहुत एक आध महीने आगे पीछे हो सकता है, बाकी सारी चीज़ें टाइम पे होगी। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 9000 प्लस वैकेंसी लगभग आरआरबी ने इस बार रिलीज़ की है, जो कि एक अच्छी अमाउंट है। सिलेक्शन लेने वालों के लिए ये एक अच्छा अमाउंट है, तो आप इस बार सिलेक्शन ले सकते हैं 2020 में। अब इस पर हम डिस्कस करेंगे पूरे नोटिफिकेशन को, क्योंकि बहुत सारे डाउट होते हैं सारी चीज़ों को लेके। एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं एज, कि कितनी एज होनी चाहिए आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखो नोटिफिकेशन में जैसा दिख रहा है आप देख सकते हैं, फॉर ऑफिसर स्केल फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर, यानी ये पीओ की बात कर रहा है। बाकी जो ऊपर के दो इसमें यानी कि ऑफिसर स्केल थर्ड और दूसरा दिया है ऑफिसर स्केल सेकंड, तो मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये हमारे और आपके लिए नहीं है। एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए पीओ और क्लर्क यही दो वैकेंसी है। बाकी जो ऊपर दो वैकेंसी हैं उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस की भी डिमांड मांगी जाएगी। तो मैं बात करूं असिस्टेंट मैनेजर यानी कि ऑफिसर स्केल फर्स्ट की उम्र क्या होनी चाहिए, यानी आपको पीओ बनने के लिए आपकी उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच में होना चाहिए। यानी अगर आप 18 वर्ष के हैं और अगर आप 30 वर्ष के हैं, इन सब के बीच में है, तो ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। देखो इसमें जानकारी दी है कि आपकी उम्र 3/7/1990 से पहले नहीं होनी चाहिए और आपका उम्र 30/6/2002 के बाद नहीं होना चाहिए। यानी इस डेट के बीच में अगर आप जन्म लिया है आपने, तो ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। आगे देख लो क्लर्क की बात क्या है। क्लर्क में उम्र देख लो 18 से 28 वर्ष है। यानी कि अगर आप 18 वर्ष के हैं या आप 28 वर्ष के हैं या इन दोनों के बीच में आपका कोई भी एज है, तो ये फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर मैं 20 साल का नहीं हूँ, मैं 18 प्लस, मैं 21 प्लस नहीं हूँ, तो मैं बैंक के फॉर्म फिल नहीं कर सकता। तो आपको जवाब मिल गया है, आप अगर 18 वर्ष के भी हैं तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए बाकी इसमें दिया है SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी ये जो उम्र मैंने PO की बताई है 18 से 30, ये एक अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए दी गई है। अगर आप OBC के हैं तो इसमें 3 साल अपना और जोड़ लीजिएगा, अगर आप SC ST में आते हैं तो 5 साल और जोड़ लीजिएगा, तो ये आपको रिलैक्सेशन मिलता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हमने एज डिस्कस कर ली, अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, कि क्वालिफिकेशन में क्या होना चाहिए। तो देखो बहुत ही आसान क्वालिफिकेशन की डिमांड रहती है। इसमें आप सिर्फ किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट पास आउट होने चाहिए, परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी बहुत सारे लोग ऐसे कंफ्यूज रहते हैं कि बैंक का फॉर्म फिलअप करने के लिए 50% चाहिए, 60% चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 33% पा के भी ग्रेजुएट पास हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। चाहे आपने BA किया हो, BCom किया हो, BSc किया हो, BTech किया हो, कुछ भी किया हो, आप ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। परसेंटेज की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप पास होने चाहिए। तो ये दूसरा डाउट मैंने क्लियर कर दिया क्वालिफिकेशन में। तीसरा मैं क्लियर कर देता हूँ, 12th या 10th के बच्चे इसको नहीं भर पाएंगे। यानी ऐसा कोई बच्चा जो 12th पास आउट है और उसे लगता है कि वो ग्रामीण बैंक का फॉर्म भर सकता है, जी नहीं, आपको ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट चाहिए। तो ये एक डाउट क्लियर कर दिया। तीसरा, बहुत सारे लोग अब ये क्वेश्चन पूछेंगे कि सर मेरा ग्रेजुएशन में 3rd ईयर चल रहा है, मैं ये फॉर्म फिलअप कर सकता हूँ कि नहीं। तो ये डाउट मैं क्लियर कर दूँ। देखो अगर आप 3rd ईयर में हैं और आपका रिज़ल्ट अभी आ चुका है या आपका रिज़ल्ट 21/7/2020 के पहले अनाउंस हो जाता है, तो ये फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। यानी 21/7/2020 जो है वो आरआरबी के फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट है। तो इससे पहले अगर आपके रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट हो सकती है तो आप ये फॉर्म फिल करते हैं। अगर इसके बाद होगी तो आप ये फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो एक बड़ा डाउट मैंने क्लियर किया। यानी कि अगर आप 3rd ईयर के रनिंग स्टूडेंट हैं तो आप अपना रिज़ल्ट अगर आपका आ चुका है तो ये फॉर्म आप ज़रूर फिलअप कर सकते हैं, या अगर आपका रिज़ल्ट 21 से पहले आ जाएगा तो भी आप भर सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन डिटेल हो गई। आगे मैं बात कर लेता हूँ फ़ीस की। तो देखो फ़ीस इस बार कुछ थोड़ा बहुत बढ़ गया है। जनरली अब तक फ़ीस 600 से 700 लग रहे थे। इस बार जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस जो है वो 850 रुपये हो गई है, PO के लिए भी और क्लर्क के लिए भी। यानी अगर दोनों फॉर्म आप फिल करना है तो आपको 1900 रुपये तो फॉर्म फिलअप के जाएंगे, और अगर आप खुद से फॉर्म नहीं भरते हैं तो 50 साइबर कैफ़े वाले भैया भी आपका ले ही लेंगे। खैर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि फॉर्म खुद ही फिलअप किया करिए, कैफ़े पे जाया करिए, सिस्टम पे बैठा करिए। 10 रुपये लगते हैं 1 घंटे के, वहाँ खुद भी आप फिलअप कर सकते हैं, जिससे कि आपसे गलतियाँ ना हो फॉर्म फिलअप
करते हुए। ठीक है, तो ये आपके पीओ क्लर्क का फीस है। मैं बात करूं SC ST या PWD कैंडिडेट के लिए तो उनके लिए फीस मात्र 175 रुपये है। ठीक है, तो चलो एज डिस्कस हो गया, क्वालिफिकेशन डिस्कस हो गया, फीस डिस्कस हो गया। अब एग्जाम पैटर्न की मैं बात कर लूँ तो देखो पीओ के लिए आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू तीन पड़ाव से गुजरना होगा, तब आप क्लियर कर पाएंगे। मैं बात कर लूँ क्लर्क की, तो क्लर्क के लिए आपको सिर्फ प्री देना है और मेंस देना है, इसमें इंटरव्यू नहीं है, यानी क्लर्क में आपका इंटरव्यू नहीं आएगा। ये बात आप ध्यान से रख सकते हैं, तो अच्छी बात है। और पीओ में आपको प्री, मेंस, इंटरव्यू 3 पड़ाव से गुजरना होगा। तो ये आपका रहा एग्जाम पैटर्न। अब मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि सिलेबस क्या क्या होता है। देखो आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का पहले प्री होगा। प्री में कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे तो स्क्रीन पर देख लो, मैं शो भी कर दे रहा हूँ जिससे आपको डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं ऐसे बताऊँगा तो हो सकता है कि आपको ना समझ में आए। तो मैं आपको बता दूँ, देखो प्री में क्या रहता है। प्री में पहली बात तो आपको 45 मिनट का कंपोजिट टाइम मिलेगा और प्री में मात्र 2 ही सेक्शन रहेंगे, एक तो रीजनिंग और दूसरा मैथ। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के रहेंगे और मैथ के भी 40 क्वेश्चन 40 नंबर रहेंगे, यानी टोटल आपके सामने 80 क्वेश्चंस आएंगे 80 नंबर के। आपको कंपोजिट टाइम 45 मिनट का मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पीओ और क्लर्क दोनों का सेम सिलेबस है, बस बात अलग है कि पीओ का जो लेवल है वो प्री थोड़ा सा टफ पेपर आता है और क्लर्क पीओ के पेपर से थोड़ा सा इजी आता है और सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। इस 45 मिनट में आप चाहें तो किसी भी मिनट पे किसी भी सेक्शन को स्किप कर सकते हैं, यानी हो सकता है आपको 20 मिनट में आपका रीजनिंग हो जाए तो आप 25 मिनट मैथ्स को दीजिए, या हो सकता है आपके रीजनिंग में 25 मिनट लगे तो 20 मिनट मैथ्स को दीजिए, वो आपके ऊपर है, कंपोजिट टाइम है। तो ये एक राहत वाली बात है बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो ये प्री का सिलेबस है, पीओ का भी और क्लर्क का भी। जब आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो अब आगे आपका मेंस का सिलेबस आता है। तो देखो मेंस का सिलेबस मैं बता दूं कि क्या क्या आता है। मेंस में आपके कुल 5 सब्जेक्ट रहते हैं। वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन है, देखो स्क्रीन पे सारी चीज़ें दिखा भी दे रहा हूँ और बता भी दे रहा हूँ। चलो तो मेरे साथ पढ़ो कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है। देखो रीजनिंग रहेगा तो इसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के, ये आपका रीजनिंग वाला पोर्शन हो जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क के, यानी 2 क्वेश्चन करने पर कंप्यूटर में आपको 1 नंबर मिलेगा। तीसरा जनरल अवेयरनेस यानी कि जीए 40 क्वेश्चन 40 नंबर के रहेंगे। चौथा इंग्लिश और हिंदी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें इंग्लिश की पूरी तरीके से रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका इंग्लिश वीक है तो ये एग्ज़ाम आप ही के लिए है। आप हिंदी सेलेक्ट करके भी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये जो वैकेंसी है वो वरदान की तरह होती है, क्योंकि इंग्लिश में उनको बहुत दिक्कत होती है तो वो हिंदी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें आपको हिंदी में दिक्कत होती है तो आप इंग्लिश भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी के लिए मैं बता दूं 40 क्वेश्चन 40 नंबर के रहेंगे, दोनों में से जो भी आप सेलेक्ट किए, हिंदी भी 40 क्वेश्चन 40 नंबर, इंग्लिश भी 40 क्वेश्चन 40 नंबर। इंडिविजुअली जो आप सेलेक्ट करेंगे वही आपके सामने आएगा। उसके बाद लास्ट मैथ्स जो है वो 40 क्वेश्चन 50 नंबर का रहेगा और इसके लिए आपको कंपोजिट टाइम 2 घंटे का मिलेगा। तो 2 घंटे में आपको लगभग 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और 200 क्वेश्चन 200 नंबर के रहेंगे। कंपोजिट टाइम का मतलब होता है आप किसी भी टाइम पे कोई भी सेक्शन पर स्किप कर सकते हैं, यानी मान लीजिए अगर आप जीए 15 मिनट में ही सॉल्व कर सकते हैं तो बाकी का समय आप मैथ्स और रीजनिंग पर दे सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी तरीके की बात है, सेक्शनल टाइमिंग वाला इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आने वाले 2 से 3 साल में आरआरबी भी सेक्शनल टाइम लेते आएगा, यानी सेक्शन वाइज आपको सब्जेक्ट को टाइम देना पड़ेगा। फिलहाल नहीं है तो फिलहाल आप ये जानकारी ले सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पीओ और क्लर्क दोनों में सेम सिलेबस है, स्क्रीन पर देख लो समझ लो। आगे बढ़ते हैं। अगर ये भी आप क्लियर कर लेते हैं तो क्लर्क की आपकी जॉब लग जाएगी, बधाई हो, ताली बजाइए। आप बैंक ऑफ बड़ौदा में क्लर्क बन जाएंगे, आप यूनियन बैंक में क्लर्क बन जाएंगे, आप पंजाब नेशनल बैंक में क्लर्क बन जाएंगे। मैं बात करूं प्रोबेशनरी ऑफिसर की, तो जब आप मेंस क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू और मेंस दोनों के नंबर को मिला के आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो एक और पड़ाव आपको आरआरबी पीओ में देखने को मिल सकता है और आरआरबी क्लर्क में यहाँ से आपका मेंस देने के बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपका सिलेबस मैंने डिस्कस कर लिया। अब मैं बात कर लेता हूँ कि नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, यानी कि किस स्टेट में
कितने पोस्ट आए हैं। देखो अप्रॉक्स 9000 प्लस वैकेंसीज आई हैं। ओवरऑल बात करूं तो इन 9000 में से जो एक नॉर्मल स्टूडेंट की वैकेंसी है तो लगभग 4682 वैकेंसी RRB PO की है, जबकि 3800 वैकेंसी जो है वो आपकी क्लर्क की है। तो ओवरऑल 8000 प्लस वैकेंसी ऐसी है जो एक सामान्य स्टूडेंट भर सकता है जिसको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। तो लगभग 8000 प्लस वैकेंसी आपके लिए आ गई है। अब मैं जैसे कि मैं यूपी का हूं तो मैं स्पेशली आपको यूपी की डिटेल दे देता हूं। देखो यूपी में अगर मैं बात करूं तो PO की जो है सीट है OBC की वो लगभग 500 सीट है, और अगर मैं जनरल की बात करूं PO की तो 493 सीट है। मैं बात करूं क्लर्क की तो OBC की यूपी में 172 सीट है, जबकि जनरल की क्लर्क की 697 सीटें हैं। तो ये आपको उत्तर प्रदेश की बात मैंने बता दी, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैंने उत्तर प्रदेश की कुछ जानकारी आपको दे दी है। तो इतनी वैकेंसी है। अगर मैं चारों को मिला दूँ तो आप देख सकते हैं कि 1000 तो यही हो गया, 16, 17 लगभग मान के चलो तो 1900 वैकेंसी PO क्लर्क की मिला के, मैं सिर्फ जनरल OBC की बात कर रहा हूं, तो वो आपके लिए यूपी में वैकेंसी है और ये एक अच्छा चांस है। क्योंकि अगर मैं पिछले ईयर की बात करूं तो लगभग 1400 वैकेंसी टोटल आई थी जनरल OBC को मिला के, और इस बार लगभग 1900 के अप्रॉक्स वैकेंसी आ रही है। बाद में वैकेंसीज बढ़ती भी हैं, जब फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो वो बात की बात है। तो मैं कह सकता हूँ आपसे कि वैकेंसीज इस बार यूपी में बहुत ही अच्छी आई हैं और आपके पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चलिए आगे कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अगर कुछ और बचा हुआ है तो आगे अगर मैं देखूं तो हाँ, आगे मैं सैलरी की बात कर लूँ तो चलो सैलरी की बात भी कर ली जाए, थोड़ी सी खुश हो जाएं आप लोग। देखो PO बनोगे तो लगभग 42,000 से लेके आप 48,000 तक का इनकम कमाओगे। 1 मंथ का सैलरी है वो आपके अलाउंसेस पर डिपेंड करता है। मिनिमम आपको 42 मिलेगा, एक्स्ट्रा भी आपको 48 या 50 तक मिल सकता है। तो 42 से 50,000 PO की सैलरी होती है। मैं बात करूं क्लर्क की तो क्लर्क जो है वो 24,000 से लेकर 30,000 तक की सैलरी अर्न करता है। यानी मिनिमम आपको 24,000 मिलेगा ही सारे अलाउंसेस मिला के, और कभी कभार आपके अलाउंसेस अगर ऐड होते हैं तो वो 30,000 भी हो सकते हैं। तो ये क्लर्क की सैलरी है, ये PO की सैलरी है। अब आपको चुनना है कि आप PO बनना चाहते हैं या क्लर्क बनना चाहते हैं। हाँ, अब एक चीज़ लास्ट में और बचा कि इसके टेंटेटिव डेट्स क्या है वो मैं आपको बता दूँ। देखो जो IBPS होता है वो जनवरी में ही अपना कैलेंडर निकाल देता है। तो इस बार IBPS ने जब जनवरी में अपना कैलेंडर निकाला था तो उन्होंने 1 अगस्त यानी अगस्त में ही डेट रख दिया था RRB PO और क्लर्क का। तो फिलहाल अभी कोरोना की वजह से उसको इन्होंने पोस्टपोन किया है। तो मैं थोड़ा डेट पे चर्चा कर लेता हूँ। फॉर्म कल से भरना शुरू हो जाएगा, यानी 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इसके बीच जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लीजिएगा। यही PO का भी है, यही क्लर्क का भी है। आगे मैं बात कर लूँ कि और क्या है, तो आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो सितंबर अक्टूबर में होगा, प्री एग्जामिनेशन, यानी सितंबर और अक्टूबर में कहीं ना कहीं आपका प्री एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो आप सितंबर मान के चलिए, अभी आपके पास लगभग 2 महीना टाइम है। आगे जो आपका रिजल्ट आएगा प्री का वो अक्टूबर 2020 में आ जाएगा। फिर आपका जो मेन एग्जामिनेशन होगा वो अक्टूबर नवंबर 2020 में होगा, और आपका मेन एग्जामिनेशन का रिज़ल्ट भी नवंबर 2020 तक आ जाएगा। उसके बाद नवंबर में ही लगभग आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा अगर आप PO क्रैक करते हैं, और फाइनली जनवरी के स्टार्टिंग में या जनवरी लास्ट तक आपका PO और क्लर्क दोनों का फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा, और लगभग मार्च अप्रैल तक आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो अगर आप वाकई में मेहनत कर रहे हैं तो यकीन मानिए लगभग आप 6 से 7 महीना में एक ऑफिसर बन सकते हैं। तो अपने ऊपर भरोसा करिए, पढ़ाई करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। 2 महीने का टाइम है, अपने आप को बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, आपका रिजल्ट आएगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। तो आज आपसे अलविदा लेता हूँ। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो कमेंट में बताइएगा। ऐसा ही और एग्ज़ाम के सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूंगा, और अगर कोई भी मन में डाउट है एग्ज़ाम रिलेटेड तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।